हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणय है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और आज की वीडियो में मैं ही वॉइस दूंगा। अगर आप आगे भी इस चैनल पर मेरी वॉइस सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम देखेंगे साई-फाई थ्रिलर मूवी ऑटोमेटा। मूवी की शुरुआत में हम एक सूरज को देखते हैं जिससे सोलर फ्लेयर्स निकलती है और वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा करती है और जब ये रेडिएशन धरती पर आती है तो इससे 99% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। अब धरती पर केवल 1% ही इंसान जिंदा बचे हैं जो कि धरती को पहले जैसा जीने के लायक बनाना चाहते हैं, पर ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि इंसानों की आबादी बहुत कम है और इसीलिए वे बहुत एडवांस्ड रोबोट्स बनाते हैं जो कि इंसानों के कामों में उनकी मदद करते हैं। धरती इतनी बंजर बन चुकी है कि अब बारिश भी नहीं होती, लेकिन रोबोट्स की मदद से बारिश होना शुरू हो जाती है। इंसानों ने रोबोट्स से सुरक्षित रहने के लिए इन रोबोट्स के लिए 2 नियम बनाए होते हैं जिसमें कि ये कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और कभी भी अपने जैसे दूसरे रोबोट्स को नहीं बनाएंगे। अब रोबोट्स इंसानों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन रोबोट्स में खराबी आना शुरू हो जाती है और रोबोट्स इंसानों के खिलाफ होने लगते हैं, इसीलिए वे उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। दरअसल सोलर फ्लेयर के बाद इंसान सेफ सिटीज में चले गए थे और इस बात को पूरे 20 साल हो चुके हैं और ये वक्त है 2044 का, जहां इंसान रोबोट्स के खराब होने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। अब हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री के अंदर जाता है जहां पर एक पीला कलर का रोबोट छुपा हुआ होता है। वो रोबोट अपने आप को ठीक कर रहा होता है। पुलिस वाला शूट करने वाला होता है। तभी वो रोबोट कहता है कि मुझे मत मारो, मैं खुद को ठीक कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। अब हम एक जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है जिनके रोबोट्स में भी दिक्कत आती है। वो उन रोबोट्स को इन्वेस्टिगेट करके उनके मालिकों को क्लेम दिलवाता है। एक आदमी उस इन्वेस्टिगेटर को अपने घर में बुलाता है जिसके रोबोट ने उसके कुत्ते को मार दिया होता है। वो आदमी उससे कहता है कि इस घटिया रोबोट को ले जाओ और मेरे इंश्योरेंस के पैसे मुझको दे दो। अब जैक एक चाकू को उठाता है और उसे अपने हाथ पर फेंकता है, लेकिन इससे पहले वो चाकू उसके हाथ पर गिरता वो रोबोट उसे रोक लेता है। वो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि हमने इन रोबोट्स को ऐसे बनाया है कि वो किसी भी जिंदा चीज को नुकसान न पहुंचाए और इसी वजह से आपका क्लेम खारिज किया जाता है। अब जैक को वहां बुलाया जाता है जहां पर उस रोबोट पर जांच चल रही थी जिसको कि उस पुलिस ऑफिसर ने मारा था। वो लेडी उसे बताती है कि इस रोबोट के पार्ट्स किसी ने बदल दिए थे और इसी वजह से वो खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, पर पुलिस ने इसे गोली मारकर इसे डीएक्टिवेट कर दिया। जैक ये जानकर बहुत दुखी होता है। अब वो अपने बॉस के पास जाकर बताता है कि कैसे एक पुलिस वाले ने एक रोबोट को मारकर उसे डीएक्टिवेट कर दिया। उसका बॉस कहता है कि पुलिस वाले को उनका काम करने दो। जैक कहता है कि कोई है जो रोबोट्स में छेड़छाड़ कर उनके पार्ट्स बदल रहा है। उसका बॉस कहता है कि उस आदमी का पता लगाकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारा ट्रांसफर शहर से दूर कर दूंगा। असल में जैक शुरू से ही शहर से दूर जाना चाहता है। अब जैक इन्वेस्टिगेट करने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां पर काफी रोबोट्स काम करते थे। तभी जैक वहां के सुपरवाइजर को एक इंसान को मारते हुए देखता है। जैक उससे पूछता है कि तुमने इसको क्यों मारा। वो सुपरवाइजर कहता है कि जब रोबोट्स में खराबी आ जाती है तब हम इनको मारकर स्लम्स एरिया में फेंक देते हैं और जब हमें यहाँ पर कोई इंसान दिखता है तो हम उसे गोली मार देते हैं ताकि रोबोट्स उनके हाथ न लगे, वरना वो उसके पार्ट्स को बदलकर उसकी प्रोग्रामिंग में बदलाव कर देंगे। अब जैक नीचे आकर उन रोबोट्स को देखता है जिनमें वो उदासी और निराशा देखता है। जैक उस रोबोट के पास जाता है लेकिन वो रोबोट खुद को जलाकर मार डालता है। अब जैक अपनी कंपनी के जाता है जहां उन्हें उस कंपनी के रोबोट में एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है जिसे उनकी कंपनी ने नहीं लगाई थी। जैक का बॉस उसे उस आदमी के बारे में पता करने को कहता है जिसने इस बैटरी को लगाया है। अब जैक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और कंपनी के रिसर्चर से मिलता है। वो रिसर्चर बताता है कि ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी इंसान इस बैटरी को रोबोट में नहीं लगा सकता। इस काम को अंजाम केवल एक रोबोट ही दे सकता है। अब जैक उस जगह पर जाता है जहां पर पुलिस ऑफिसर ने रोबोट को गोली मारी थी। वहां छानबीन करने पर उसे वहां पर एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। इसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उसे वो न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है। वो ऑफिसर कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये बैटरी कहाँ से आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक लेडी के पास ले जा सकता हूँ जो हमारी इस मामले में मदद कर सकती है। अब वे दोनों उस लेडी के पास जाते हैं जहां वे एक लेडी रोबोट को देखते हैं जिसे मॉडिफाई किया गया था, यानी कि वो रोबोट्स को बना सकती है और इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकती है और ये सब रूल्स के खिलाफ था। जैक पूछता है कि इस रोबोट को किसने बनाया। वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर उस पुलिस वाले को गुस्सा आता है और वो उस रोबोट के पैर पर गोली मार देता है जिसकी वजह से उस रोबोट की टांग टूट जाती है। इसके बाद वे दोनों वहां से बाहर चले आते हैं जहां पर वो ऑफिसर जैक को बताता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया। अब देखना वो लेडी उस रोबोट को सही करवाने उस जगह जाएगी जहां उसे बनाया गया था। जैक कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर बैटरी है जिसको वो आदमी खरीद लेगा। पुलिस वाला कहता है कि जो भी पैसा मिलेगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद वे उस लेडी का पीछा करते हैं। वो लेडी एक बहुत
बहुत बड़े घर के अंदर जाती है जहाँ पर इन्हें ये क और लेडी मिलती है जो कि एक डॉक्टर होती है। वो उस लेडी से पूछते हैं कि इस रोबोट को किसने बदला। वो डॉक्टर कहती है कि उसे नहीं पता। आगे वो उनसे कहती है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है और जब एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाएंगे तो वो पहले से बेहतर बनेंगे। जैक उसे न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है और कहता है कि मुझे तुम उस आदमी का पता दो तो मैं तुम्हें ये न्यूक्लियर बैटरी दे दूंगा। अब जैक अपने बॉस को सब बताता है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें इस केस को जल्द से जल्द सोल्व करना होगा। अब वो डॉक्टर जैक को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैंने इस रोबोट के अंदर उस पीले रोबोट के सॉफ्टवेयर को फिट कर दिया है, जिसकी वजह से ये रोबोट अब खुद ही खुद को ठीक करने लगा है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा एडवांस है। तभी बाहर कोई गेट को नॉक करता है। डॉक्टर बाहर जाती है तो वहाँ बच्चे होते हैं और वो उस डॉक्टर को गोली मार देते हैं। जैक किसी तरह से बचते हुए यहाँ से भागकर कार में बैठ जाता है। उस कार में वो लेडी रोबोट भी होती है। वे भाग रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह जैक को होश आता है तो वो देखता है कि वो रोबोट खुद को रिपेयर कर रही है और तभी जैक फिर से बेहोश हो जाता है। अब जैक की आंख एक बार और खुलती है और वो देखता है कि वहाँ और भी रोबोट्स हैं जो उसे शहर से दूर ले जा रहे होते हैं। जैक उनसे कहता है कि हमें शहर की तरफ चलना चाहिए, पर वो जैक की बात नहीं मानते। जैक अकेला ही शहर की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। अब वो लेडी रोबोट जैक को कीड़े खिलाती है और पानी पिलाती है। असल में इन रोबोट्स को पता है कि ऐसी कंडीशन में इंसानों को कैसे बचाया जाता है। असल में ये रोबोट्स उनके दोस्त है, वो उनको मारना नहीं चाहते, लेकिन इंसान इन रोबोट्स को मार रहा होता है। अब जैक यहाँ से अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजता है। बॉस उसी पुलिस वाले को जैक की मदद करने को भेजता है। अब कुछ देर बाद वो ऑफिसर जैक की बताई गई लोकेशन के पास पहुँच जाता है। जैक को पता चल जाता है कि वो पुलिस वाला उसके आसपास है, इसलिए उन रोबोट से टॉयलेट करने का बहाना मारकर उनसे दूर चला जाता है। अब वो एक चट्टान के पीछे जाता है जहां वो फ्लैग गन से उनको अपनी लोकेशन बता देता है। फ्लैग गन के उस शॉट को देखकर वो रोबोट समझ जाते हैं कि जैक ने अपने साथी को सिग्नल दिया है। अब वो रोबोट जबरदस्ती जैक को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जैक उनको रोकने के लिए उनके उस हिस्से पर वॉर करता है जहां उनकी बैटरी होती है और तभी उनकी बैटरी गिर जाती है। अब वहां पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो कि उस बैटरी के लिए आया था। वो उस बैटरी को उठाकर एक रोबोट को शूट कर देता है। अब वो दूसरे रोबोट को भी शूट करने जा रहा था। तभी जैक उस पुलिस वाले को फ्लैग गन से शूट करके मार डालता है, लेकिन उसका साथी उस बैटरी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। बचे हुए रोबोट्स घायल रोबोट को ठीक करने लगते हैं। जैक उन रोबोट से कहता है कि तुम मुझे शहर ले चलो और मैं तुम्हें तुम्हारी बैटरी वापस दिला दूंगा। इधर वो आदमी जैक की कंपनी में पहुंच जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। अब जैक के बॉस के पास एक आदमी आता है और कहता है कि जब हमने रोबोट्स को बनाया था तो हमने 2 बातों का ख्याल रखा था कि कोई भी रोबोट अपने जैसे दूसरे रोबोट नहीं बनाएंगे और इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। लोगों ने उनके सॉफ्टवेयर को चेंज करने की कोशिश की लेकिन कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाया। ये बहुत हैरानी की बात की है कि किसी ने इनके सॉफ्टवेयर को बदल दिया है और अब ये बदले हुए रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन चुके हैं। अगली सुबह जैक जब सोकर उठता है तो सिर्फ लेडी रोबोट को देखता है। वो उससे पूछता है कि बाकी रोबोट्स कहाँ गए। लेडी रोबोट उसे बता है कि वो सभी रास्ता ढूंढने गए हैं। अब जैक उस लेडी रोबोट के साथ आगे बढ़ता है। वो एक जगह एक इंसान को देखता है। जब वो उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम ब्लू रोबोट होता है। अब जैक फैक्ट्री के अंदर जाता है और देखता है कि रोबोट्स दूसरे रोबोट्स को बना रहे हैं। अब जैक फैक्ट्री से निकलकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर ब्लू रोबोट आता है। जैक उससे कहता है कि पहले यहाँ एक नदी हुआ करती थी लेकिन अब सब कुछ सूख चुका है। वो रोबोट कहता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसलिए अब रोबोट्स भी खुद को बदल रहे हैं और इसी वजह से इंसानों और रोबोट्स को अब मिलकर एक साथ रहना होगा। धरती पर एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से रेडियो एक्टिव है और वहाँ इंसान नहीं रह सकते हैं। हम वहीं पर जाकर रहना चाहते हैं, इसलिए तुम हमें हमारी बैटरी वापस कर दो। जैक के पास वो बैटरी होती है जो कि उस ब्लू रोबोट को अपनी नई बॉडी के लिए चाहिए होती है। अब हम जैक के बॉस को देखते हैं जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उस पुलिस वाले की बॉडी है। तभी वहां पर उसका दूसरा साथी भी आ जाता है जो नए रोबोट्स को इंसानों के लिए खतरा समझता है और उसने जैक की वाइफ को किडनैप कर रखा होता है। ये देखकर जैक का बॉस उस पर गन तान देता है लेकिन उसका साथी जैक के बॉस को गोली मार देता है। दूसरी तरफ हम ब्लू रोबोट और उसके साथी को देखते हैं जो कि एक डॉग की तरह का रोबोट बना रहे होते हैं और फिर उसमें वो न्यूक्लियर बैटरी को लगा देते हैं। इसके बाद वो रोबोट डॉग एक्टिवेट हो जाता है। उन रोबोट्स ने जैक के लिए एक गाड़ी रिपेयर कर दी होती है ताकि वो अपने शहर जा सके। जाने से पहले जैक लेडी रोबोट से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे जाने पर जैक अपने बॉस को देखता है जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। उसका बॉस जैक से कहता है कि वो लोग तुम्हारी बीवी को ले गए, उन्हें बचा लो। इधर वे लोग उन रोबोट्स के पास आ जाते हैं। वो ब्लू रोबोट को अपने रास्ते से हटने को कहते हैं, लेकिन ब्लू रोबोट कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी ऑर्डर को नहीं मानूंगा। अब वे उसे गोली मार देते हैं और उसकी हार्ड डिस्क को निकाल देते हैं। इसके बाद वो लेडी रोबोट को भी गोली मार देता है।
तभी वहां जैक आ जाता है और वो कार से उन्हें जोरदार टक्कर मारता है। इसके बाद वो उन सब गोलियां मारता है। जैक बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी उनके ग्रुप का लीडर उसकी तरफ गन लेकर जाता है और उसे शूट करने वाला होता ही है। तभी वहां रोबोट डॉग आ जाता है और वो उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जैक की बीवी अपनी बेटी को उसके पास लेकर आती है, जिसको देखकर जैक बहुत खुश होता है। तभी वहां पर वो लेडी रोबोट आ जाती है और जान बचाने के लिए जैक का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद जैक अपनी बीवी और बेटी के साथ वहां से निकल जाता है। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूले।